मित्रों, मैं जयप्रकाश रावत आपके सामने वार्ता टीवी पर फिर उपस्थित हूँ और अपनी कुछ कविताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आए। तो मेरी पहली कविता, अपने जैसा माहौल चल रहा है देश में इस वक्त, जैसा चाइना ने माहौल बना रखा है, तो पहले एक देश को समर्पित एक दो कविता, फिर इसके बाद बाकी और कविताएं आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। उम्मीद आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको आप सुने और समझें। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बलिदानों की अमर कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बलिदानों की अमर कहानी। धर्म ध्वजा के वाहक कितने अमर हुए देकर कुर्बानी। जब जब शैतानी आँखों ने सीमाओं पर नजर उठाई, जब जब शैतानी आँखों ने सीमाओं पर नजर उठाई, भारत माता के वीरों ने बलिदानों की रस्म निभाई। देता है इतिहास गवाही, वीरों की धरती है भारत। अस्त्र शस्त्र और शांति प्रेम की सदियों से धरती है भारत। जितने अंबर पर तारे हैं, सारे भारत को प्यारे हैं, लेकिन हिंसक पशुओं जैसे सबसे अधिक यहीं मारे हैं। चाइना ने जो बीज बोया है उसका फल तो उसको काटना ही होगा। युद्ध महाभारत कहलाया, गीता का संदेश सुनाया, फिर भी मरने आ जाती है स्वयं अभागी काली छाया। जब जब गोली चली कहीं पर, ले लेती है जान किसी की, होती है अभिशाप किसी का, होती है अरमान किसी की। लेकिन जंग की पहली गोली बर्बर हाथों से ही निकली, आने वाली गोली तो फिर बन जाती है आन किसी की। देता है इतिहास गवाही, हमने गोली तभी चलाई, शैतानी आँखों ने हमको जब जब टेढ़ी आँख दिखाई। आज भी कुछ शैतानी आँखें घूर घूर कर देख रही हैं, गुर्राती फिरती सीमा पर खूनी पंजे टेक रही हैं। जब जब रण करने को निकले भारत माता के दीवाने। जब जब रण करने को निकले भारत माता के दीवाने, प्रलय मचेगी धरा धसेगी, व्योम लगेगा तब थर्राने। भारत की मिट्टी में जन्मे अमर वीर लाखों बलिदानी, लाखों पृष्ठ पलट कर देखो उनकी अद्भुत अमर कहानी। शौर्य चक्र और वीर चक्र हैं उनको श्रद्धा सुमन हमारे, उनके वंशज भीतर जाते कहते हैं गंगा के धारे। भारत में है मथुरा काशी, कितनी पावन भूमि यहाँ है, मगर शहीदों के घर की रज है अति पावन धूल कहाँ है। रोम रोम रोमांचित होकर आँखों में पानी बन बहता, सबके दिल में घर है उनका, रक्त वहीं धमनी में बहता। उनको श्रद्धा सुमन समर्पित, उनसे सबका मन उत्सर्जित, शत शत नमन उन्हें भारत का, जननी जन्मभूमि है गर्वित। इसके बाद एक और मैं आपको देश के प्रति, हमारे देश के प्रति बहुत सारी
ऐसी विडंबनाएं हैं कि हमारा धर्म जो है हमें हमें धर्म अहिंसावादी बनाता है, धर्म हमें प्रेम करना सिखाता है, लेकिन इसको लोग पता नहीं जो हमारी कमजोरी समझ लेते हैं या क्या है कि अभी देखिए कि चाइना ने कोरोना जैसी महामारी फैलाने के बाद कैसे हिम्मत कर ली हमारे देश पे, हमारे देश को आंख दिखाने की। तो कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि भारत भूमि पे कब्जा किया जा सकता है। तो उसी बारे में मैंने एक नज़्म लिखी है, मैं उसको सुनाता हूँ आपको। मेरे दिल की गहराई में जाने कितने जख्म भरे हैं, कुछ लोगों को दर्द भी मेरा एक बहाना भर लगता है। थोड़ी सी राहत मिलते ही जख्म हरे फिर हो जाते हैं, और नए कांटों को भी तो पैर मेरा बेहतर लगता है। ना जाने फिर किस खिड़की से पत्थर फिर सर से टकराए, और निशाने को भी मेरा सबसे अच्छा सर लगता है। पूछ रहा हूँ उन लोगों से जो खुद को आलिम कहते हैं, तालीमी हथियार बनाकर क्या उनको भी डर लगता है। सोचूं नई नई तरकीबें, सीखूं आज ज़माने भर से, मगर पुरानी बुनियादों पर मुझको सारा घर लगता है। ज़माने में तमाम बदमाशियाँ होती हैं, हम भी सोचते हैं कि उन लोगों की तरह हम भी व्यवहार करें, लेकिन हमारी परेशानी है। सोचूं नई नई तरकीबें, सीखूं आज ज़माने भर से, मगर पुरानी बुनियादों पर मुझको सारा घर लगता है। आगे देखिए, रस्मों और रवायत का भी है अनमोल खजाना इतना, चाहे पहली बार मिला हो हाथ बढ़ाता हर लगता है। हमसे दोस्ती भी लोग बहुत जल्दी करते हैं। यूं तो सबका सर ऊंचा है, झुकना रास किसे आया है। यूं तो सबका सर ऊंचा है, झुकना रास किसे आया है, मगर मोहब्बत में सर ऊंचा कोई कहाँ किधर करता है। चाहे अमेरिका हो या रशिया हो या कोई और महाशक्ति हो, वो सर ऊंचा करके हमसे दोस्ती नहीं कर सकते। दोस्ती करने के लिए आपको नज़र से मिलानी होगी। इसीलिए मुस्कान हमारी वादा सा करती लगती है लोगों को, इसीलिए मुस्कान हमारी वादा सा करता लगती है, इसीलिए मुस्कान हमारी वादा सा करती लगती है। दरवाजे पर हर एक चेहरा घर का सा मंजर लगता है। मजबूर नहीं मजबूत बहुत है मेरे घर का कोना कोना, इसीलिए तो शैतानों का दीवारों पर सर लगता है। इस घर के कण कण में किसने एक तिलस्मी रंग भरा है, जहाँ दरारों ने मुंह खोला ताज़ा रंग उधर लगता है। ये दो कविताएं मेरी देश के लिए समर्पित हैं। अब एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ कि जीवन में सुख और दुख जीवन में चलता रहता है, और कुछ लोग जीवन में दुखों के समय भी प्रेरणा पा लेते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं। लेकिन मेरा अपना भाव क्या कहता है वो लिखा है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। जीवन के छोटे प्याले में
दुख का सागर रोज पिघलता, जीवन के छोटे प्याले में दुख का सागर रोज पिघलता। सुख की नाव बहुत ही छोटी, भय से भी विश्वास निकलता। सुख की नाव बहुत ही छोटी, भय से भी विश्वास निकलता। सागर पर क्या जोर चलेगा, बूंद बूंद बन में बिखरा हूँ। सागर पर क्या जोर चलेगा, बूंद बूंद बन में बिखरा हूँ। सुख की मनमानी से ही तो पारे जैसा मैं निखरा हूँ। मन का ये विश्वास मिटाने फिर तूफान हर रोज मचलता। जीवन के छोटे प्याले में दुख का सागर रोज पिघलता। उनको भय भारी होता है हीरे मोती खो जाने का। उनको भय भारी होता है हीरे मोती खो जाने का। मेरा मन विश्वास दिलाता इनके पत्थर हो जाने का। गिरने का अभ्यास हुआ तो रहता हूँ हर रोज संभलता। जीवन के छोटे प्याले में, जीवन के छोटे प्याले में दुख का सागर रोज पिघलता। जीता हूँ जीने की जिद में, मरने पर विश्राम कहाँ। जीता हूँ जीने की जिद में, मरने पर विश्राम कहाँ। जाने पर भी हो सकता है पीना हो फिर जाम यहाँ। फिर दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ सकता है मेरा विश्वास तभी तो जल कर सोना और निखरता। जीवन के छोटे प्याले में दुख का सागर रोज पिघलता। बादल गरज गरज कर आते, बिजली से भी खूब डराते। मैंने लोगों को देखा है तूफानों में दीप जलाते। घोर अंधेरे की चादर से सूरज भी हर रोज निकलता। जीवन के छोटे प्याले में दुख का सागर रोज पिघलता। अभी समय है तो थोड़ा सा तो बस एक आखिरी छोटी सी कविता और पढ़ लेते हैं और इसके बाद आज का कार्यक्रम ख़त्म करेंगे। एक घर पे आने वाला अतिथि कैसा हो उसके बारे में लिखा है, और हम किसी के घर पर जाएं तो कैसे हम खुद कैसे हों ये लिखा है। आओ घर का द्वार खुला है, आओ घर का द्वार खुला है, आशाओं में इत्र घुला है। अहंकार के जूते अपने बाहर कोने में रख देना। अहंकार के जूते अपने बाहर कोने में रख देना। गुस्से की गर्मी हो ज़्यादा, रखी है मिश्री चख लेना। जोर जबर वाले हाथों को धो लेना, बाहर पानी है। जोर जबर वाले हाथों को धो लेना, बाहर पानी है। थोड़ी सी तुलसी चख लेना, सबकी जानी पहचानी है। मन की थकन चुभन जितनी हो, चौखट से कुछ दूर टिकाना। पूछे तो कुछ भी कह देना, अंदर आकर कुछ न बताना। लेते आना थोड़ा बचपन, मत लाना उलझन बचपन की। निर्मल मन की लहरें लाना, मस्त किरण हैं निश्चल मन की। व्यस्त अधिक मस्तिष्क अगर हो, व्यस्त अधिक मस्तिष्क अगर हो, थोड़ी देर ठहर कर आना। आना अति अनिवार्य लगे तो जीने के कुछ पल भी लाना। अब हम किसी के घर जाए तो हमको खुद भी कैसा होना है। मुझको भी मिलने जाना है, जाने अनजाने लोगों से। केवल खुशबू लेकर पहुँचूं, बच कर के सारे रोगों से।
इधर मुडेरों पर फैली है, इधर मुडेरों पर फैली हैं हर सिंगार की बेलें कब से, कुछ चिड़ियों का शोर बहुत है, सुनता हूँ ना जाने कब से। इस आंगन में रंग घुला है, आओ घर का द्वार खुला है। इस बार के लिए इतना ही। और मैं वार्ता टीवी के आयोजकों का, प्रबंधकों का, सभी का बहुत आभारी हूँ कि वो मुझे अपने मंच पर बुलाते हैं और अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका देते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि वार्ता टीवी को जैसा ये प्रयास कर रहे हैं अपने कलाओं के माध्यम से एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए, मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को ये कार्यक्रम देखने को मिलते रहें और हमें भी मौका मिलता रहे आपसे मिलने का। धन्यवाद।